सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पता है बच्चों आपको कि हमने जो इस सत्र की ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हमने आपकी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज, ठीक है, कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका हमने जो काव्य खंड है उसका जो प्रथम अध्याय लिया था सूरदास, ठीक है। कौन सा लिया था? सूरदास। तो मैंने आपको पिछली बार जो है सूरदास जी के जो जीवन परिचय के बारे में कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने कौन कौन सी जो है रचनाएं करी, पद में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। और उसके बाद में अपन ने इनके जो हमारे कोर्स में है, हमारे पाठ्यक्रम में है, उनमें मैंने इनके 2 पद पढ़े, ठीक है। अब जो इनके पद हैं उनमें से पहला पद में मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण जो पहली बार राधा से मिलते हैं उसका प्रसंग है पहले वाले में, किस प्रकार वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, किस प्रकार वो राधा को अपने साथ खेलने के लिए तैयार करते हैं, राजी करते हैं। दूसरा था उसमें ये बताया था कि जब उद्धव गोपियों को समझाने आते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा चले गए और वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो समझाने आते हैं तब गोपियाँ उन्हें कहती है कि भगवान कृष्ण तो चोर निकले, हमारा हृदय चुरा करके ले गए, लेकिन हम है कि उनका रात दिन याद करती रहती है, ठीक है। तो ये दूसरे वाले में। अब उसी से संबंधित तीसरा जो पद है हमारा उसी से संबंधित है कि गोपियाँ जो है वह भगवान कृष्ण को मथुरा चले जाने के बाद में उनकी प्रतीक्षा करती है, उनके विरह में तड़पती रहती है, उनके दर्शन पाने को तरसती रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में वह उद्धव को क्या कह रही है, जब उद्धव ने समझाने आते हैं और कहने आते हैं, अब आप उद्धव कहेंगे, उद्धव क्या भगवान कृष्ण के एक दूत है और भगवान कृष्ण उन्हें भेजते हैं भाई तुम जाके गोपियों को समझाओ कि भाई अब मेरा आना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनके जो कर्तव्य थे वह जिस कार्य के लिए उन्होंने वृंदावन में रुके थे वो कार्य उनका पूर्ण हुआ। अब जो भी उनका आगे का कार्य वो सब मथुरा में, इसलिए वह वापस लौट करके ब्रज में यानी वृंदावन में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ समझाने के लिए कृष्ण ने उद्धव को भेजा, लेकिन उद्धव है जो वहाँ गए और वहाँ जाकर के गोपियों को कहने लगे कि वो तुम साकार रूप के भक्ति करना, एक सगुण रूप को प्रेम करना छोड़ करके भगवान का जो निराकार रूप है यानी जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा परमात्मा जो सर जगह सभी जगह व्याप्त है, यानी कि आत्मा और परमात्मा वाला जो संदेश है वो देने लगे उनको। लेकिन गोपियाँ कहाँ मानने वाली भाई, वो तो कहीं नहीं, हम तो भगवान कृष्ण का जो साकार रूप है, उनकी जो मोहनी मूर्त है, हाथ में बंसी लिए, मोर मुकुटधारी, पीताम्बर वस्त्र पहने, गले में वैजयंती माला, है ना, बांसुरी बजाते हुए, हम तो उनको वही मोहनी रूप हमको पसंद है और हमने उससे प्रेम किया, हम उसी की भक्ति करते हैं, तो हम उसी सगुण भक्ति को कभी जो है छोड़ेंगे नहीं। तो ये इस बात पर गोपियाँ उद्धव को मना कर देती है। तो अब सबसे पहले तो गोपियाँ इस तीसरे पद में क्या कह रही है वो सुनो, ध्यान से देखिएगा। संदेह सनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरिन फिरे, जिते पथिक पटे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कऊ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। अब इस वाले में सार क्या है कि गोपियाँ कहती हैं कि भाई हमने भगवान कृष्ण को इतने संदेशे भेजे लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अब वो खुद ही अंदेशा लगाती है कि जवाब क्यों नहीं आया, ये कारण हो गया होगा, वो कारण हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा, वो खुद ही अंदेशा लगा रही है। तो उससे संबंधित इसमें लिखा हुआ आपके इस पद में। तो सबसे पहले तो क्या कह रही है, संदेश सनी मधुबन कूप भरे, कि संदेश से हमने इतने भेजे, मधुबन यानी मथुरा, यहाँ पर मधुबन का अर्थ है मथुरा से, कि हमने मधुबन यानी मथुरा इतने संदेश से भेजे कि वहाँ के कूप अर्थात वहाँ के कुएँ भर गए, कूप यानी कुएँ, कि इतने संदेश यानी इतने पत्र भेजे भगवान कृष्ण को हमने कि वहाँ के सारे कुएँ भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, पटवत यानी भेजना, यानी मोहन खुद तो कुछ नहीं भेजते न, वो तो खुद तो आए नहीं, मोहन यानी श्याम भगवान कृष्ण, अपने तो पटवत, और उन्होंने अपनी तरफ से किसी को भेजा भी नहीं, हमने ही भेजे, उसके कुएँ भर गए होंगे उन पत्रों के, उन संदेशों के, और भगवान कृष्ण ने खुद कुछ भी नहीं भेजा। हमरे फिरे न फिरे, और जो हमने भेजे जिनके साथ हमने भेजे, हमरे फिरे न फिरे, हमारे जो भेजे गए वो फिरे यानी दोबारा न फिरे, वापस वो आए नहीं, लौटे ही नहीं,
फिर यानी जो हमारे द्वारा भेजे गए वो वापस लौटे ही नहीं। खुद तो भगवान कृष्ण ने भेजे नहीं, हमने जो भेजे वो लौटे नहीं। जितने पथिक पठेय मधुबन को, जितने भी पथिक पठेय मधुबन को, जितने भी पथिक यानी जानने वाले मथुरा की ओर जाने वाले जितने भी लोग थे, बहुरी ने शोध करे, फिर से उनकी खोज नहीं हुई आज तक। जितने भी लोग मथुरा की ओर गए, हमने उनके साथ जो संदेश भेजे, बहुरी ने शोध करे, बहुरी यानी फिर, शोध यानी खोज, फिर दोबारा उनकी खोज नहीं हो पाई, पता ही नहीं वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। जितने भी मधुबन की ओर मथुरा की ओर गए पथिक, हमने उनके साथ संदेश भेजे, आज तक उनकी खोज नहीं हो पाई है, दोबारा फिर से उनकी खोज नहीं हुई, पता ही नहीं वो कहाँ गए। कि वे शाम सिखाई प्रबोधे, अब क्या अंदेशा लगा रही है, क्या वे शाम की सिखाई में आ गए, कि भाई हो सकता है क्या, या तो वो शाम की सिखाई में, क्या वो शाम के सिखाने में आकर प्रबोधे, प्रबोधे यानी या फिर शाम ने उनको वश में कर लिया, क्या वो शाम की सिखाई में आकर उनके वश में हो गए, प्रबोधे यानी वश में कर लिया, भगवान कृष्ण ने उनको वश में करके वहीं रोक लिया, या फिर के कहूँ बीच मरे, अन्यथा ऐसा हुआ कि वो वापस आने का, वृंदावन की ओर ब्रज की ओर आने का रास्ता ही भूल गए और रास्ते में कहीं मर पड़े। के बहु बीच मरे, क्या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए, यानी कि या तो ऐसा हुआ कि वो भगवान कृष्ण के बेकाव्या में आ गए, उन्होंने अपने वश में कर लिया, या फिर रास्ता भटक कर रास्ते में कहीं मर गए। अब ये तो हो गए पथिक के बारे में कह रही है, ऐसा हुआ है कि आज तक तो मिले नहीं, या फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को वश में कर लिया, या फिर रास्ते में कहीं मर गए। अब वो पत्र लिखने के बारे में क्या अंदेशा लगा रही है कि कागज गरे मेघ मसी खूटी, जितने भी कागज़ थे मथुरा के वो सब गड़ गए। किस में, मेघ, बादल आए, बरसात हुई, मथुरा के सारे कागज़ गल गए। तो भगवान कृष्ण में पत्र, किस में पत्र लिखकर भेजते हमें, मसी खूटी, मसी यानी शाही, खूटी यानी ख़त्म हो गई, मथुरा की सारी शाही ख़त्म हो गई। सरदव लागी जरे, सरदव लागी जरे, सर कहते हैं सरकंडा होता है, एक प्रकार का कड़क घास होती है जो जंगल में लगती है। पहले के समय में क्या होता था, जैसे ये भी तो पेंसिल है आपके सामने, पेन है, कई प्रकार के उपकरण लिखने के, लेकिन पहले एक प्रकार की कड़क घास होती थी, सरकंडे जिन्हें कहते थे, उनको आगे से तीखा तीखा कर करके फिर शाही की दवात में डुबो करके उनको ताम्र पत्र में अलग अलग, फिर बाद में पत्तों के पत्र हुए, फिर बाद में कागज़ आया, तो फिर कागज़ के पत्रों में लिख करके संदेश भेजा जाने लगा। तो वो सरकंडे जो हैं, गोपी क्या कह रही है, वो सरकंडे जो हैं, दाव कहते हैं जंगल की आग को, दव या दाव आग नहीं है ना, तो जंगल की जो आग लगी उसमें वो सरकंडे भी जल गए। ठीक है अर्थात वो क्या कारण बता रही है कि कागज गरे में, कागज जो थे सारे के सारे मथुरा के गड़ गए बरसात के कारण, मसी खूटी शाही खत्म हो गई, और जो सरकंडे थे जिनसे लिख सकते थे वह जंगल की आग में जल गए। सेवक सूर लिखन को आंदो, और जिसके द्वारा भगवान कृष्ण, जिस सेवक के द्वारा, जिस दास के द्वारा भगवान कृष्ण हमारे पत्रों का, हमारे संदेशों का जवाब भिजवाते, लिखवा कर, वह सेवक ही अंधा हो गया। सेवक असुर लिखन को आंदो, सुधा जी कहते हैं कि अब गोपिया क्या कह रही है उद्धव को कि वो जो सेवक था, जो पत्र का जवाब लिख के भेजता, वो खुद ही अंधा हो गया। पलक के कपाट, अरे उसके जो पलकों के कपाट हैं वो अड़ गए, यानी कड़क हो गए, अकड़ गए, वो अड़ गए, यानी कि भगवान कृष्ण के मोह पाश में बनकर वह सेवक भी, उसकी पलकें भी नहीं खुल रही है, वो उनके मोह के बंधन में ऐसा बन गया कि उसकी आंखें ही नहीं खुल रही और वो अंधा हो गया, इसलिए वो कोई प्रकार का संदेश का जवाब ही नहीं लिख पा रहा। ठीक है, यानी कि इस पूरे पद का सार क्या है कि वो पहले तो कहती है हमने इतने संदेशे भेजे कि वहाँ कुएं भर गए होंगे, लेकिन भगवान कृष्ण खुद तो नहीं आए, न किसी के संदेशा भेजा, और हमने जो भेजे वो आज तक लौट कर नहीं आए। जितने पथिक गए मधुबन की ओर, उनकी आज तक खोज ही नहीं हो पाई, या तो शाम ने उनको अपने वश में कर लिया, या कहीं वो रास्ता भटक कर रास्ते में ही मर गए, या फिर ऐसा हुआ कि कागज़ जो थे सारे बरसात में गीले हो गए, शाही ख़त्म हो गई, और सरकंडे जो थे वो जंगल की आग में जल गए, या फिर ऐसा हुआ कि जिसके माध्यम से भगवान संदेशा लिखवाते वह सेवक ही अंधा हो गया, भगवान के मोह पाश में बंद करके उसके पलकों के जो कपाट किवाड़ है वही अकड़ गए, अड़ गए, बंद हो गए, इसलिए वो अंधा हो गया और वो नहीं लिख पा रहा। तो कहने का मतलब हमारे आज तक किसी भी संदेश का जवाब भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, वह खुद ही सारे अंदेशे लगा रही अपने मन से, इसमें ही कह रही है। अब इस पर ये सब बात उन्होंने उद्धव को कही, तो उद्धव क्या कहते हैं कि तभी तो कह रहा हूँ भाई कि तुम जो है निराकार ब्रह्म की उपासना कर लो, उसकी भक्ति कर लो, छोड़ो भगवान कृष्ण को, वो तो तुम्हारे पत्रों का जवाब ही नहीं देते। तो इस पर वो चौथे में क्या जवाब दे रही है सुनिए, चौथा पद, चौथा जो पद है
उसमें क्या जवाब दे रही है, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ भी तीसरा आ गया, यहाँ चौथा ही है। ऊदो मन माने की बात, दा कछुआरा छाड़ी अमृत पल विष कीरा विषखात, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत गरिफोरी काट में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित लागी आपना दीपक सो लिपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। अब जब उद्धव ने कहता है कि भाई तुम सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण रूप की उपासना छोड़ करके निराकार रूप की उपासना करो, निराकार ब्रह्म से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो। साकार रूप जो भगवान कृष्ण का रूप है उसका मोह छोड़ दो, उनकी भक्ति त्याग दो। इस पर उन्हें क्या कहती है कि ऊदो मन माने की बात है। सही बात है भाई, अपने मन की बात है, जिसका जैसा मन मानता है वैसा कार्य करता है। कहते हैं भाई ये मेरी मर्जी, मेरा मन का कैसे करूँगा। तो वही बात उद्धव कह रही है, उद्धव यानी उद्धव मन माने की बात। ये तो अपने मन मानने की बात है, हमारा मन नहीं मानता तुम्हारी इस बात को कि हम निराकार ब्रह्म को अपना ले। तो उसके लिए वो 4 उदाहरण दे रही है। कैसे? दाख यानी किशमिश, छुआरा कहते हैं पिंड खजूर का सूखा हुआ रूप है ना। तो दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख छुआरे जैसे अमृत फल को छोड़ करके विष कीड़ा विष खाद, विष का जो कीड़ा होता है, विषैला कीड़ा जो गंदगी में पनपता है, विषैला कीड़ा विष ही खाता है। उसके सामने आप दाख छुआरे रख दो, अमृत के समान फल भी रख दो, तो भी वो गंदगी में ही जाएगा, वह विष ही खाएगा, उसे वही आनंद मिलता है। चाहे आप उसके सामने कितनी ही आनंददायक मीठे फल और कितनी अच्छी चीज़ क्यों नहीं रख दो, वह विष खाता है तो विष ही खाएगा, उसको उसी में आनंद आता है। अगला उदाहरण, जो चकोर को देई कपूर कोई, कपूर बहुत ठंडा होता है। तो चकोर एक प्रकार का पक्षी होता है कि चकोर को कोई कपूर खाने को देता है, बहुत ठंडा होता है, फिर भी उसको नहीं खाएगा। तजी अंगार अगात, उसको तज देगा, उसको त्याग देगा कपूर को। अंगारा खाता है, आग में से जो अंगारे निकलते हैं, चकोर पक्षी वो अंगारे खाकर जीवित रहता है। अंगारों खाकर के अगात यानी तृप्त होना, अगात यानी तृप्त होना लिखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चकोर को आप कितनी, संसार की सबसे ठंडी चीज़ कपूर मानी गई है, तो कपूर जैसी ठंडी चीज़ भी आप चकोर को खाने को दे दो, फिर भी उसे तज देगा, उसे त्याग देगा, उसे अंगारे खाने में ही आनंद आता है। अंगारे खाकर ही वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, उसी में उसको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वह अंगारे ही खाता है। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, मधुप करत घर फोरी काट में, मधुप कहते हैं भंवरे को, करता है घर, अपना घर करता है यानी घर बनाता है। फोरी काट में, फोरी यानी छेद करना, काट में लकड़ी के दरवाजे वरवाजे होते हैं ना, उनमें छेद करके भंवरा अपना घर बनाता है। मधुप क्या करता है यानी भंवरा क्या करता है, घर किस में बनाता है, लकड़ी के अंदर छेद करके अपना घर बनाता है। बनाता वहाँ है लेकिन उनसे आनंद कहाँ आता है, बंधत कमल के पात, कमल के पत्तों में वह जाकर वहीं रहता है। और फिर शाम के समय कमल के पत्ते बंद हो जाते हैं और उनकी पंखुड़ियों में बंद हो जाता है कमल, और वहीं रह जाता है रात भर। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है बच्चों कि वो उसी में, उसको श्वास न मिलने के कारण से कई बार वो उसमें मर जाता है। बंधत कमल के पास, उन कमल के पत्तों में वो सुबह कई बार जीवित भी नहीं था, लेकिन अपना घर बनाने के बावजूद, अपना घर होने के बाद भी उसे आनंद कमल के पत्तों में वहीं रहने में आता है, इसलिए वहीं जाता है और कई बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। चौथा वरदान देखिए, जो पतंग हित जानी अपना दीपक सो लिपटात। अब पतंगा एक प्रकार का जो छोटा सा कीड़ा होता है उड़ने वाला, जो लगभग आपको बारिश के दिनों में रोशनी के आसपास या कई बार अंधेरे में हम दीपक जलाते हैं, दीपक के आसपास दिखाई देता है। तो वह पतंगा, जो पतंगा हित जाने, अगर पतंगा अपना हित जानता तो वैसा कभी नहीं करता, लेकिन वो करता है। दीपक सो लिपटात, वो दीपक से जाके लिपटता है दीपक, और जबकि उसको पता है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन उसे उस दीपक के पास जाने में आनंद की प्राप्ति होती है, उसे वहीं मज़ा आता है। इसलिए अपना अंत जानते हुए भी वह जाता है। वो अपना स्वार्थ नहीं देखता कि मैं बच जाऊंगा, अपना हित नहीं देखता, वो अपना हित जानता ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा, नहीं जाऊँगा तो बच जाऊँगा और वहाँ जाऊँगा तो मर जाऊँगा। वो अपना हित नहीं जानता, केवल अपने मोह पाश में उसको वही अच्छा लगता है, दीपक के पास जाना ही, इसलिए वह दीपक के पास लिपटता जाके और वहाँ मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो ये पतंगे का उदाहरण देख लिया। अब आगे कह रहे हैं सूरदास, अब सूरदास जी के द्वारा कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ उद्धव क्या कह रही हैं, कि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती है, जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। गोपियाँ उद्धव कहती है, हे उद्धव, जिसका मन जैसा होता है, जिसे जो अच्छा लगता है उसे वही अच्छा लगता है, जिसको जाकर मन जिसके मन को जैसा अच्छा लगता है उसे वही अच्छा लगता है, जैसा भाता है ना
जाको मन जासो, जिसको जैसा अच्छा लगेगा उसे वही अच्छा लगता है। चाहे आप उसके लिए कितने ही कई प्रकार के उदाहरण रख दो, चाहे आप विष के कीड़े के सामने कई पकवान रख दो, विष ही खाएगा। चकोर के सामने कपूर रख दो, वह अंगारे में ही तृप्त होता वही खाएगा। मधु भौरा सुंदर घर बना लेता है लकड़ी की काट में, फिर भी वह कमल के पत्तों में सोता है, वहीं जाके रात बिताता है। पतंगा अपना हित जानता ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा फिर भी दीपक से लिपटता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हमें तुम्हें निराकार ब्रह्म की जो है शिक्षा देना बंद करो, यहाँ से जाओ। हम तो भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, उसी साकार सगुण रूप की हम आराधना करेंगे, उन्हीं से प्रेम करेंगे, चाहे उसके लिए हमारे उनके वीर्य में हमारे प्राण क्यों नहीं निकल जाए। इसलिए कहा कि जैसा जिसका मन करता है वो वैसा ही करता है, हमारे मन को जो भाता है हम वही करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गए कि दोनों के दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। पहले वाले में उन्होंने संदेशों की बताई कि हमने संदेश भेजे, आज तक हमारा जवाब नहीं आया। दूसरे में बता रही है कि हमें सगुण ब्रह्म नहीं अपनाना, हमें निराकार ब्रह्म नहीं अपनाना, हमें सगुण ब्रह्म ही अपनाना है। हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी, उनकी भक्ति करनी, उनसे प्रेम करना है। जो प्रेम हमसे एक बार कर लिया हम उसे नहीं छोड़ सकते, नहीं त्याग, चाहे इसके लिए हमें प्राण छोड़ने पड़ जाए, वो त्यागने पड़ जाए। ठीक है, अब इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज देती हूँ, तो इसके आपको जो सारे अर्थ, जो शब्दार्थ, कठिन अर्थ को लिख लेने हैं, वो इस प्रकार आपको अपनी नोटबुक में, आपकी कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, धन्यवाद।